इस लेक्चर के अंदर हम अपनी इन फील्ड्स को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि एक्सेस में हमने बनाई। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है वो मैं रोल नंबर के टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ का पैनल ये साइड पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डेटा, और डेटा के अंदर में डेटा बाइंडिंग, यहाँ पे डेटा बाइंडिंग पे मैंने क्लिक किया। यहाँ एडवांस और एडवांस के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें बाइंडिंग सोर्स यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें कोई सोर्स नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ ऐड प्रोजेक्ट डेटा सोर्स पे क्लिक करता हूँ। अब जब मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आपके पास ये डेटा सोर्स कॉन्फ़िगरेशन का एक विज़ार्ड आ गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है हमारे पास, डेटाबेस, वेब और ऑब्जेक्ट। अब मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ हमारे पास कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमें एक नया कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो नए कनेक्शन के लिए मैं यहाँ पे न्यू कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास ऐड कनेक्शन का एक ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे देखें यहाँ से हमने डेटा सोर्स बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे डेटा सोर्स जो है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है। तो ये याद रखें डॉटनेट के अंदर हम 3 किस्म के डेटा प्रोवाइडर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। एक जो है वो सीक्वल डॉटनेट डेटा प्रोवाइडर है, तो ये जो है ये सिर्फ हम सीक्वल सर्वर के लिए यूज़ करते हैं और उसका जो वर्जन है सीक्वल सर्वर DBMS का 7 या इससे लेटर, तो उनके लिए ये यूज़ होता है। दूसरा जो है वो OLIDB है। तो अब ये हम एडियो एप्लीकेशंस के लिए जो है OLIDB यूज़ करते हैं, यानी एक्सेस वगैरह या इस किस्म की एप्लीकेशंस के लिए। और पुराना जो हमारे पास एक वर्जन है वो ODBC.NET डेटा एडाप्टर है। तो ये ODBC जो है वो बहुत ही पुराना डेटा एडाप्टर है। तो अब यहाँ पे हम जो है OLIDB यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैं इसको चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फाइल पे जो है मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद यहाँ पे देखें तो ये मुझसे अब डेटाबेस फ़ाइल नेम पूछ रहा है कि आपकी डेटाबेस का फ़ाइल नेम क्या है। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़ करके इसको वो फ़ाइल नाम बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो हमने एक्सेस डेटाबेस स्टूडेंट्स के नाम से बनाया था, तो यहाँ मैं इसको ओपन कर देता हूँ। अब कनेक्शन को टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये देखें टेक्स्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके कर दिया, और यहाँ पे भी मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया हमारे पास। और उसके बाद कनेक्टिंग स्ट्रिंग पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें प्रोवाइडर इज़ इक्वल टू दिस। ये प्रोवाइडर आप इसको कॉपी कर लें, इस प्रोवाइडर को। अब यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि द कनेक्शन यू सिलेक्टेड यूजेज अ लोकल डेटा फाइल दैट इज़ नॉट इन द करंट प्रोजेक्ट। अब ये लोकल डेटा फाइल यूज़ कर रहे हैं हम, ये हमारे प्रोजेक्ट का एक हिस्सा नहीं है। तो ये कह रहा है कि क्या आप वो फाइल कॉपी करना चाह रहे हैं। अगर आप इसको कॉपी करना चाह रहे हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। तो हम इसको लाजमी बात है प्रोजेक्ट के अंदर कॉपी करेंगे। तो अब यहाँ पे ओके मैं कर देता हूँ, इसको येस कर देता हूँ। येस करने के बाद अब हमारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो चेंज होगी। यहाँ पे देखें तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी हमारी वो चेंज होगी। अब इस चेंज इन्फॉर्मेशन को कॉपी कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो स्टूडेंट कनेक्शन स्ट्रिंग के नाम से कनेक्शन स्ट्रिंग है, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ। नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पे देखें तो उसने रिट्रीव करके यहाँ से टेबल्स और व्यूज़ हमारे सामने ले आया। अब मैं इस टेबल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ हमारे पास एक ही टेबल्स हैं, ये उसकी फील्ड्स हैं। तो यहाँ मैं इस टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी कि एक ही टेबल है, इसको सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ स्टूडेंट डेटा सेट, आप इस डेटा सेट को कोई भी नाम दे सकते हैं, DS1 स्टूडेंट्स, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको स्टूडेंट डेटा सेट के नाम से ही रहने देता हूँ और यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें तो कनेक्शन हमारा क्रिएट हो चुका। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब हमारे पास अदर डेटा सोर्सेज की ऑप्शन आ गई। मैं इस पर क्लिक किया प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे स्टूडेंट डेटा सेट पे स्टूडेंट इन्फो, और यहाँ से मैं रोल नंबर, क्योंकि मैंने सबसे याद रखें कि रोल नंबर के टेक्स्ट बॉक्स को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। अब यहाँ सेलेक्ट किया तो फ़िलहाल मैं फॉर्मेटिंग वगैरह में नहीं पड़ता, मैं डायरेक्ट इसको ओके कर देता हूँ। तो ये इसके साथ बाइंड हो गया। अब ये टेक्स्ट बॉक्स और हमारा जो डेटाबेस की जो फील्ड थी रोल नंबर की वो आपस में बाइंड होगी। अब इसी तरह मैं बाकियों को भी बाइंड करता हूँ। उसी तरह एडवांस के अंदर जाता हूँ। अब याद रखें कि इसके लिए मुझे नया कनेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि मैं यही कनेक्शन जो है वो यूज़ करूँगा। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ।
थर्ड वाले की तरफ आया, फादर नेम की तरफ। अब यहाँ पे मैं इसको यहाँ से फादर नेम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। और लास्ट वन को मैं यहाँ पे जो है लास्ट वन एड्रेस के साथ बाइंड कर दिया। अब ये जो है ये हमारे पास एक जो है टेक्स्ट बॉक्सेस और डेटाबेस की जो फील्ड्स थी वो आपस में बाइंड होगी। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या कंडीशन है। अब आप यहाँ पे देखें तो उसने यहाँ पे वो रिकॉर्ड भी डिस्प्ले करवा दिया। जो रिकॉर्ड जो था वो वहाँ पे हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर था। फर्स्ट रिकॉर्ड ने जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। अब यहाँ पे इसका टाइटल फॉर्म 1 है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखें हमने आपस में बाइंडिंग की तो इसमें क्या हुआ ये कि यहाँ पे देखें एक स्टूडेंट डेटा सेट बना, यहाँ बाइंडिंग सोर्स बना और यहाँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन एडाप्टर बना। अब उसके बाद मैंने कहा था कि फॉर्म का आप टाइटल चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका जो है वो टेक्स्ट के अंदर आप जाएं तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देखें तो इसका टेक्स्ट चेंज हो चुका। अब मैं नेविगेशन के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे नेविगेट करता हूँ इन रिकॉर्ड्स को। तो ये याद रखें कि हमारा बाइंडिंग सोर्स जो है वो स्टूडेंट इन्फो बाइंडिंग सोर्स है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट रिकॉर्ड की तरफ आता हूँ, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस डॉट, अब स्टूडेंट इन्फो बाइंडिंग सोर्स डॉट, अब यहाँ पे बाइंडिंग सोर्स के बाद मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ मूव फर्स्ट रिकॉर्ड फंक्शन। यहाँ मैं इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ। इसी तरह मैं बाकी बटन्स पे भी जो है ये अप्लाई करता हूँ, यही कोड दिस डॉट स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव जो है वो प्रीवियस। अब यहाँ पे देखें मूव प्रीवियस मैंने कर दिया। अब यही इसी तरह का कोड जो है वो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर भी लिखता हूँ दिस डॉट स्टूडेंट बाइंडिंग सोर्स डॉट मूव नेक्स्ट मूव करवा दिया। और यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड को मैं मूव करवाता हूँ यहाँ पे दिस डॉट स्टूडेंट डेटा सोर्स डॉट मूव लास्ट। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ इस प्रोजेक्ट को और उसके बाद मैं इसको डिबग करता हूँ। अब जब मैंने इसको डिबग किया तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास ऑप्शन आ गई। अब यहाँ पे देखें मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमने 3 रिकॉर्ड जो इंसर्ट किए थे ये उन 3 रिकॉर्ड्स पे मूव कर रहा है। यहाँ पे देखें तो ये मूव कर रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ गया और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो वो लास्ट रिकॉर्ड पे आ गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम जो है इन फील्ड्स में से डेटा को किस तरह जो है वो न्यू करेंगे, यानी टेक्स्ट बॉक्सेस से डेटा रिमूव होगा, डेटाबेस से नहीं। और उसके बाद फिर हम डेटा को इंसर्ट करेंगे और जैसे ही जब हम न्यू करेंगे तो इंसर्ट का बटन उस वक्त जो है वो काम करेगा, यानी इनेबल होगा। वैसे जो है इंसर्ट का बटन डिसेबल होगा और ये फील्ड्स जो हैं इनको भी हम डिसेबल कर देंगे। तो ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे।